अपने ग्रुप में मात्र 3 लड़कियां थीं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाली, और तीनों ही सबसे पीछे दौड़ती थीं। ये आप लोगों को मालूम ही होगा, खासतौर से गर्ल्स ग्रुप को। और तीनों ने ही सिलेक्शन लेकर आए दिल्ली सब इंस्पेक्टर का। ऐसा क्यों होता है कि सबसे पीछे दौड़ने वाला भी सिलेक्शन ले जाता है? सिर्फ कारण ये है कि हम सबसे पीछे वाले पर ध्यान देते हैं, और अक्सर मेरा यही कहना रहता है कि आगे वाले को कवर करिए। आगे वाला तो यूं ही निकाल जाता है, बस पीछे वाला कवर करके रखे। यही स्पोर्ट्स का मूल मंत्र है, यही जीत का मूल मंत्र है, यही कंपटीशन की भावना है। अगर आप अटूट मेहनत करते हैं तन मन धन से, तो तीसरी शक्ति वो काम आती है, वो होती है इस तरह की मेहनत। पीछे दौड़ने वाला भी फाइनल कंपटीशन में आगे दौड़ जाता है। वो तीसरी शक्ति कौन होती है? ऐसे माता पिता का आशीर्वाद। और इन्हीं आशीर्वाद की वजह से जो पी सर का नाम चल रहा ना, आपकी मेहनत की वजह से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से अपना ग्रुप बढ़ते क्रम में जा रहा है। मैं आप सभी के माता पिता को नमन करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और खास तौर से ऐसे माता पिता जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें ऊंचाइयां देते हैं, ऐसे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही ऐसी बेटियां जो अपने लगन और मेहनत से ऊंचाइयां छू के अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं और इतनी मेहनत करती हैं, उन्हें ओपी सर का सैल्यूट है। हम तो रोज बात करते हैं, आज इन लोगों का अनुभव अपन सुनेंगे, किस ग्राउंड से लेकर के कंपटीशन तक का अनुभव कैसा रहा। ये आपके कंपटीशन में काम आने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे 800 मीटर रेस स्टार्ट हुई, विदिन सेकंड बाद मित्ता गिर गई थी। दोनों घुटने बुरी तरह से छिल गए थे, ब्लड आने लगा। मगर जो मैं यहाँ पर एक स्टोरी बता के इनको भेजा था कि जो घायल शेर होता है ना, और भी खतरनाक हो जाता है। ये सोचना कि हम गिरने के बाद हमें चोट आई है, तो आपके माता रानी को वो खून चढ़ गया है, और वही हुआ कि गिरने के बाद उठ के दौड़ी और वहाँ जाके टॉप पर आई। सबसे पहले मैं क्या नाम, कृति से बोलूँगा कि आप अपना अनुभव शेयर करें। इन तीनों में से शीतल के पापा गए थे ग्राउंड। मित्ता का हाइट में बाहर कर दिया गया था। मेरे पास फ़ोन आया कि मित्ता का बाहर हो गई हाइट में, माइनर से। तो मैंने बोला मित्ता के पापा से कि आप तत्काल उसको फ़ोन लगाइए या उसको जैसे भी करके बोलिए। उसके माता पिता नहीं हैं, न ही कृति के माता पिता गए हैं, सिर्फ आप ही एक माता पिता बन के वहाँ गए हैं तीनों के। तब तक आपको ग्राउंड से नहीं हटना है जब तक उसका पुनः हो न जाए। इसके लिए आपको अपील करना है, तत्काल अपील करिए, आवेदन लिखिए कि मेरी पुनः हाइट नापी जाए। अगर माइनर में आप बाहर हो रहे हैं, उसके लिए जैसे मैंने उन्हें फ़ोन लगाया कि आप ही वहाँ पर पेरेंट्स हैं, आप ही उनके माता पिता हैं, जैसे मेरा फ़ोन कटा कि उधर से
मित्ता का फोन आ गया कि मेरे को कंसीडर कर लिया गया है। ये होता है माता पिता का आशीर्वाद। शीतल, अपना अनुभव शेयर करिए। गुड मॉर्निंग सबको। मेरा नाम शीतल है। मैं यहाँ की सबसे पीछे, सबसे वीकेस्ट पर्सन जो दौड़ ही नहीं पाती थी कभी। लास्ट मेरा टाइमिंग 4:21 समथिंग आया था। बहुत रोई थी मैं उस दिन के, पता नहीं मेरा सिलेक्शन शायद होगा ही नहीं। पर फिर एक कैप्टन है, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ टाइमिंग आपका जो भी आया है आप वहाँ दौड़ जाओगे, आप बस भरोसा रखो मेरे ऊपर। सर ने भी कहा था कि हो जाएगा। वहाँ जब मैं दौड़ी तो मेरी स्पीड स्टार्टिंग से वही थी कि जो स्लो में दौड़ती थी। और पता नहीं 200-300 मीटर के एक पॉइंट पे पता नहीं माइंड में एक चीज़ क्लिक होती है कि शीतल अब अगर तू नहीं दौड़ी तो तू पीछे रह जाएगी। तब पता नहीं कौन सा भगवान आया, मैंने जो स्पीड पकड़ी है और मैं 350 के बस पास में ही, मित्ता के जस्ट पीछे ही मैं थी और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। बात ही रही फिर लॉन्ग जंप हाई जंप, मैंने लास्ट में शाम को सर के यहाँ जाके खुद पर्सनली सर ने मेरे को सिखाई थी क्योंकि मेरे से पहले होती नहीं थी। वहाँ मैंने सारी चीज़ें पहली बार में, लॉन्ग जंप सेकंड टाइम में हुई, हाई जंप तो पहली बार में, आज तक मैंने नहीं किया कभी ग्राउंड में, वहाँ पहली बार मेरी हाई जंप हो गई। ये सब जो सर का सपोर्ट था, जो सर ने सिखाया और घर वालों को सपोर्ट था, जो आप सब लोग कैप्टन हो चाहे बाकी जितने बच्चे हो, सब लोग का यहाँ बहुत सपोर्ट था। बस मैं इतना कहूँगी कि यहाँ बच्चे बहुत अच्छे से फिजिकल कर लेते हैं, बस पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप पढ़ाई को इतना मतलब वो दो जितना आप फिजिकल को देते हो, क्योंकि पढ़ाई के बिना फिजिकल कोई काम का ही नहीं है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिजिकल करके आगे नहीं जा पाएंगे। सबको लगता है कि पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है। आप टेस्ट दो, एक बार रीड करो, सिर्फ टेस्ट दो। टेस्ट देने से आपकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ेगी और अगर आपका रिटर्न निकलेगा तो फिजिकल तो मैंने किया है तो आप लोग तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि मेरा फिजिकल बिल्कुल नहीं होता था। सबसे पीछे सर की डांट खा के दौड़ती थी मैं। सर कहते शीतल दौड़। वहाँ लिटरली मेरे को आवाज़ सुनाई है सर की, शीतल दौड़। ग्राउंड में जबकि वहाँ कोई नहीं था, लग रहा है कि सर चिल्ला रहे शीतल दौड़। लॉन्ग जंप में भी मेरे को सर की आवाज़ सुनाई है कि शीतल हाथ ऊंचे कर, लॉन्ग जंप करके हो जाएगी थी, और मेरी सच में उस टाइम हो गई। सर सच कहते हैं ये बात कि रहता है सपोर्ट आपके ऊपर। भले आपका यहाँ नहीं हो रहा है, अगर आप में खुद में हिम्मत है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। बस आज पहले दिन एक बच्ची इस ग्राउंड में आई, शायद उसकी मम्मी भी आई होंगी या नहीं आई हैं। ये पहले कोई अन्य एकेडमी भी ज्वाइन कर चुकी हैं। खड़े होना बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ? इन्होंने 10,000 रुपये किसी एकेडमी में, क्या नाम, खैर एकेडमी का नाम मत लो, 10,000 रुपये एकेडमी में भर चुके थे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। उन्हें अच्छा नहीं लगा, 1-2 महीने हुए कर भी चुकी वहाँ पर। किसी से पता चला कि ओपी ग्रुप में जाइए आप, वहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग होती है। और उनकी मम्मी आई, इनकी मम्मी सिलाई का काम करती हैं, 4-5 बहनें हैं। जो सिलाई का काम करता है, जो छोटी मोटी मजदूरी रोज़मर्रा की करता है, उसके लिए कितना मुश्किल होता है 10,000 रुपये फीस भरना। उसके माता पिता से पूछिए, उसकी मेहनत से पूछिए उसके माता पिता के। और उसके बाद मेरे पास आई, मेरे से पूछे क्या फीस है, तो मैंने बोला कि मेरी फीस ये है कि सिलेक्शन दे देना। और अगर आप मुझे फीस देना चाहते हैं, कौन कहता है कि ओपी सर फीस नहीं लेते? अगर आप फीस मुझे देना चाहते हैं तो इनकी तरह सिलेक्शन देकर फीस दीजिए। इसने 10,000 नहीं दिया, इन लोगों से मैंने लाखों रुपए कमा लिया दुआ के रूप में। यही मेरी फीस है। इस तरह से आप सिलेक्शन दे सकते हैं तो मेरी फीस चुकता हो जाएगी, यहाँ भी और ऊपर तक के लिए। और जो मैं कार्य करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, एक संकल्प के रूप में, नर सेवा नारायण सेवा के रूप में, वो हमारा संकल्प भी आप लोगों के माध्यम से पूरा होगा। इस तरह आप अटूट मेहनत करते रहें, ये ना देखें कि हम पीछे दौड़ रहे हैं। इनमें से किसी का टाइमिंग यहाँ टाइम ट्रायल में नहीं आया था।
सभी 4:20, 4:10, 4:40 इस तरह से आता था, मगर मुझे विश्वास था इनकी मेहनत पर और आप पर। अगर हम 30 मिनट दौड़ा रहे हैं वहां तो 4 ही मिनट दौड़ना है। 7 गुना आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं। जब इन लोगों की दौड़ पूरी हुई ना, तो इनका सिर्फ एक ही वाक्य था, सर ये बड़ा कंपटीशन छोटा लगा, बड़ा इजी लगा। तो आपकी मेहनत इतनी ज्यादा है कि कंपटीशन छोटा लगेगा ही, इसीलिए आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। इस तरह आप मेहनत करिए। आप, मैं जब तक इस ग्राउंड में हूँ तो विश्वास करिए आप निराश नहीं जाएंगे और आप सिलेक्शन होगा आपका। और कारण कि मुझे मालूम है, मैं स्पोर्ट्स किया हूँ, मैं एक एथलीट रहा, मुझे मालूम है कि एथलीट कैसे बना जाता है। आप लोग तो एक नॉर्मल भर्ती के लिए आए हैं, ये हमारे लिए आसान बात है। इन लोगों का हाइट जंप, लॉन्ग जंप लास्ट दिन तक नहीं गया। विदिन 2 दिन पहले मैंने इन पर सिर्फ 2 दिन ध्यान दिया। मित्ता का नहीं जा रहा था लॉन्ग जंप, न शीतल का जा रहा था हाई जंप, न लॉन्ग जंप। मैं गया वहाँ। आप लोगों को पर मैं क्यों नहीं ध्यान देता अभी, मुझे मालूम है कि आपको रिटर्न में फोकस करना है। 2 दिन इनके पास गया, मैंने कुछ इनका ऑब्जर्व किया। इनकी रनवे कम थी, स्लो थी। जो टेकअप ले रहे थे पूरे पैर से ले रहे थे। 2-3 चीज़ें मैंने बताया और अपने सामने इनकी हाई जंप करवाया और हो गई। और वहाँ जाकर पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने निकाल दिया सभी हाई जंप, जबकि 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। आप पर फोकस में जिस चीज़ में कर रहा हूँ उस पर आप फोकस आइए। लॉन्ग जंप, हाई जंप सिर्फ कंटिन्यू आप अपने हिसाब से करते रहिए। हम 1 दिन या 2 दिन में ही आपको 14 फीट 15 फीट निकालवा सकता हूँ। बस कंटिन्यूटी बना के रखिए और विश्वास करिए, इस ग्राउंड पर विश्वास करिए, अपने कोच पे भरोसा करिए, अपनी डाइट को अच्छी तरह बनाइए, अपनी मेहनत ईमानदारी से करिए और आप अपने माता पिता को पूर्णतया भगवान मान लें। अगर आप अपने माता पिता को पूर्णतया भगवान मान लिए हैं तो मान के चलिए कि आपके यू टर्न हो चुका, आपके करियर का यू टर्न हो गया है और आपकी लाइफ के तारे खिल जाएंगे। आज ये सब इंस्पेक्टर 3 बने हैं। एमपी सब इंस्पेक्टर तो बहुत छोटी बात है, ये केंद्र के सब इंस्पेक्टर बने हैं। उनका अलाउंसेस ज़्यादा है, वेतन ज़्यादा है, फैसिलिटीज ज़्यादा हैं वहाँ पर। इन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा तब तक जब तक इनका सिलेक्शन 1 दिन पहले 2 दिन पहले इनको मैं बोला था कि आप ट्रायल देने क्यों नहीं आए। बोले सर अब कंपटीशन नज़दीक आ गया है, मेरा 4 दिन बाद है, अगर हम ट्रायल दे देंगे, अगर हमारा टाइमिंग नहीं आएगा तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। और मैं लगातार रोज ट्रायल लिया कंपटीशन में जाने से 3 दिन पहले। क्यों ट्रायल लिया कि जो भी गलतियां कर सकते हो यहाँ कर जाओ। आपको एनालाइज होगा कि मेरा 800 मीटर में टाइमिंग क्यों नहीं आया, और वो गलतियां ये पहली बार जो की है ट्रायल में उसको अगले दिन सुधारे, फिर दूसरे दिन जो गलतियां करें वो अगले दिन सुधारे, फिर जो गलतियां अगले दिन हुई वो जा कर के वहाँ पर सुधार लिया। इसीलिए इनका टाइमिंग आ गया। इसीलिए आप लोग बहुत बहादुर हो। ओपी ग्रुप में कम से कम हजारों रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सिर्फ शेर दिल बचे हुए हैं तो यही 250-300 बच्चे। आप शेर दिल हो, आपको फिजिकल में कोई नहीं हरा सकता, आप आदर्श हो। आप दौड़ फिजिकल निकालने जाने वालों में से नहीं हो। आपको देखकर वो ग्राउंड, जिस भर्ती में जाओगे वो ग्राउंड बोलेगा उस बच्चे के साथ दौड़िए, ओपी ग्रुप के बच्चों के साथ दौड़िए। आपका भी निकल जाएगा, इनके साथ आपका भी निकल जाएगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है
कि लाख कोरोना क्यों ना हो, लाख भारत क्यों ना बंद हो, मगर ओपी ग्रुप बंद नहीं होगा।